जय हिंद, नमस्कार। यदि आपका सपना है सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेने का, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आने वाले 60 डेज यानी कि अगस्त और सितंबर में आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए। बस इतना कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम सब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन जब पेपर लगाने बैठते हैं, मॉडल पेपर लगाने बैठते हैं, तो उसमें अच्छा स्कोर नहीं बन पा रहा होता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। अगर आप इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं, गलतियों से बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और कैसे प्रिपरेशन करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कौन सा बैच हमारे पास है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे स्ट्रेटेजी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर इस चैनल पे आप नए हैं, पहली बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको फॉर्म की डेट से लेकर फॉर्म डेट, एग्जाम डेट, ठीक है, फॉर्म डेट, एग्जाम डेट, फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, ओएमआर शीट कैसे भरनी है, पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर का आंसर की, रिजल्ट, अपडेट, एडमिशन का प्रोसेस, काउंसलिंग, बहुत सारी इस तरह की अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के साथ में इस चैनल पर अशोका एग्जाम ग्रुप पर फ्री में बहुत बड़ी संख्या में वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, लगभग 3500 के आसपास वीडियो हो चुकी हैं। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। लाइव वाले सेक्शन में देखिए, बिल्कुल बेसिक बातें भी हम लोग सिखाते हैं। ये सैनिक नवोदय की स्पेशल क्लास, सैनिक 9th के देखिए, मतलब सोशल साइंस बहुत जबरदस्त, मैथ भी होगा, सोशल साइंस, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर प्रैक्टिस भी कराई जाती है। और समय समय पर बहुत ऐसी बातें भी होती हैं जिनमें बच्चे गलतियां कर रहे होते हैं, उनको भी आपको बताया जाता है। वीडियो वाले सेक्शन में देखिए, लगातार कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है। अगर बात करें सिलेक्शन की, तो देखो, सिलेक्शन में हमें एक बात बहुत जरूरी है समझना। सर, क्या बात समझना जरूरी है? सिलेक्शन के दौरान पढ़ते समय हमें क्या क्या चीजें पर ध्यान रखना होता है, क्या क्या चाहिए होता है। अल्टीमेट हमारा इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगस्त और सितंबर को अगर टारगेट सेट कर रहे हैं, और अगस्त सितंबर ही क्यों लिया है, उसके पीछे वजह यह भी समझिए। आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास हाफ ईयरली एग्जाम भी होते हैं। मोस्टली बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होते हैं। तो इसलिए मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं, अपना प्लान सितंबर तक का बना के रखिए। प्रिपरेशन तो आप पहले से कर रहे होंगे, जुलाई में भी आपने प्रिपरेशन करी होगी, जून में प्रिपरेशन करी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि हमने अगस्त सितंबर तक अपना सिलेबस हर हाल में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, पीछे मत हटना, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। सिलेबस कंप्लीट कर लेना, और सिलेबस को ऐसा नहीं कि बस फॉर्मल जो है ऐसी वैसी तरीके से आपने पढ़ लिया। प्रॉपर आपने जहां भी जिस सब्जेक्ट के नोट्स बनने हैं, थ्योरी लिखनी है, उसके नोट्स बनाइए। कई बार हम लोग सोचते हैं नोट्स ना बनाएं, ऐसी वीडियो देख लेते हैं। बाबू, हर इंसान भूलता है, हर इंसान भूलता है, तो आपको समझना पड़ेगा, आप भी भूलोगे। अगर आप जो भूलने वाली चीजों को बार बार रिवाइज करना चाहते हो, तो आपकी कॉपी बनी होनी चाहिए, नोट्स बने होने चाहिए, थ्योरी आपकी लिखी होनी चाहिए। जैसे जीके जीएस स्पेशली में थ्योरी चाहिए होती है, या इंग्लिश या आपका हिंदी लैंग्वेज वगैरह उसमें भी चाहिए होती है। जैसे अब मैथ में क्या है, या मैथ में या फिर इंटेलिजेंस में आपको फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला, ट्रिक्स, कंसेप्ट, और साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, फिर रिवीजन। ये मतलब आपको प्रिपरेशन के दौरान रोजाना डेली बेसिस पर करना ही होगा। आप ये नहीं कर सकते कि आपने बस 4 दिन तो पढ़ लिया बहुत अच्छे से, उसके बाद गायब हो जा रहे हैं। साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, जो भी आपने बुक ली है, जो भी आप बुक है या प्रैक्टिस शीट है, जिससे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसको अच्छे से लगा लेना। एक बार लगाओ, अच्छे से लगाओ। थोड़ा टाइम लगता है पहली बार में, लेकिन जितना भी टाइम लगा लगने दो। आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, 1 घंटे में काम न चले, 2 घंटे, 3 घंटे दीजिए, 4 घंटे दीजिए, टाइम निकल आएगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमेशा टाइम रहता है, ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए ढेर सारे बहाने हो सकते हैं। इसलिए आप हर हाल में सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट करिए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा वेट करो। पहले हम बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की, क्योंकि ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें हम कवर करनी है।
साथ साथ में कोचिंग भी पढ़नी है, रिवीजन भी करना है, सारी चीज समझ में आ रही होंगी। अब यहां पर मॉक टेस्ट का क्या रोल है? मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, कहां पर गलतियां कर रहे हैं, कहां पर चीजें भूल रहे हैं, वो सब सिखाता है मॉक टेस्ट। कोशिश करिए 6 दिन आपने बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है और संडे को आप लगाइए ओएमआर शीट पर एक मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट का मतलब मॉडल पेपर कह सकते हैं, प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं, उसका नाम आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट या मॉडल पेपर। ओएमआर शीट पे लगाना है, गलती मत करना, ऑनलाइन लगाओगे नुकसान हो जाएगा आपका। ओएमआर शीट पे लगाना है क्योंकि पेपर आपका ओएमआर शीट पे होगा। उसमें टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, मतलब जो भी आपका पेपर का टाइम है, कितने समय में सॉल्व करना है, उस पर आप फोकस करिए, ठीक है। मतलब विद इन टाइम पेपर को सॉल्व करिए। फिर जब पेपर लगाने के बाद आंसर की से मैच करोगे, फिर गलतियों पे काम करिए कि जो चीजें हमने, जो टॉपिक हमने पढ़ रखे हैं, जो क्वेश्चंस हमने पढ़ रखे हैं, उनमें से जो क्वेश्चन आए हैं या उसी तरह के जो क्वेश्चंस आए हैं, हम वो क्यों नहीं कर पाए, हमने कहां पर मिस्टेक कर दी। ये सारी चीजें आपने पेपर लगाने के बाद, चेक करने के बाद देखना है, इस चीज को ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस करना है इसका पेपर का। ये बहुत जरूरी है और हर हाल में सितंबर तक कर लीजिए। वजह यह है कि अगस्त और सितंबर में आप नींव रखने का काम कर रहे हैं, हालांकि पहले से पढ़ रहे होंगे 1-2 महीने से, तो आप नींव मजबूत करेंगे। जितनी नींव मजबूत होगी उतना ही भवन का निर्माण, महल का निर्माण उतना ही जबरदस्त और खूबसूरत होगा, बिल्डिंग उतनी जबरदस्त होगी, राइट। तो जैसे आप समझिए इस चीज को। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहां पर बच्चों का स्टडी प्लान नहीं होता है तो प्रॉब्लम आती है। अब जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां पर अपन लोगों को रिवीजन करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने हैं भर भर के, और मॉडल पेपर्स, मॉक टेस्ट तो एग्जाम तक लगाने ही लगाने, ये तो मेन काम है भाई। अब यहां पर मैंने सितंबर तक एक रीजन और है, क्यों लिया है? पहला चीज तो आपके अक्टूबर नवंबर हाफरली एग्जाम होते हैं। दूसरा मैंने जनवरी यहां पे क्यों नहीं लिया है? वजह ये, दिसंबर में आपका आरएमएस का एग्जाम हो जाता है, तो मोस्टली बच्चे जो सैनिक वाले बच्चे होते हैं आरएमएस का एग्जाम देते ही देते हैं। तो कोशिश हमारी जबरदस्त होनी चाहिए, जबरदस्त कोशिश होगी तो रिजल्ट भी जबरदस्त ही आएगा। सबसे पहले अपने मन से निकालिए कि सिलेक्शन नहीं ले सकते, सिलेक्शन ले सकते हो। आपके जैसे ही बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, कोई दूसरे ग्रह से बच्चे उतर के नहीं आते हैं। ये बात आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अब कितने घंटे पढ़ें, क्या घंटे पढ़ें, ये अपने आप तय कीजिए। हालांकि अलग से वीडियो बना दूंगा कितने घंटे पढ़ें, लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है बेटा कि आप घंटे मत गिनिए, आप ये देखिए डेली बेसिस पर आपका जो कोचिंग का काम है वो कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। और हमारा भी प्लान यही है, जिन बच्चों ने हमारे पास जो बैच ज्वाइन किया है, चैंपियन बैच, सैनिक आरएमएस क्लास 6 का बैच है, ये अभी चल रहा है, ये भी हम सितंबर तक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका अक्टूबर में हमारा जो भी रिवीजन बैच आएगा वो फ्री रहेगा इसमें, ठीक है। जो रिवीजन बैच आएगा फ्री रहेगा इसमें। ऐसे ही हमारा ये 9th वाला बैच है, अग्नि बैच, ये भी हम सितंबर लास्ट तक कंप्लीट कर रहे हैं और अक्टूबर से रिवीजन बैच आएगा। तो बहुत सटीक प्लानिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास फिर से बोलूं, बहाने नहीं होने चाहिए। बहाने बनाने के हजारों रीजन निकल आएंगे आपके पास, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए बस रीजन ढूंढिए, सिलेक्शन कैसे लेना है, तब जाके सिलेक्शन होता है। जिसको बैच ज्वाइन करना है कर लीजिए। ये हमारा एप्लीकेशन है, इस पर हमारा बैच मिल जाएगा आपको। अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने बाद बैच ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आती है, कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। और मैं फिर से जाते जाते बता दूं कि भाई बच्चों, यहाँ पर आपको समझना है कि भाई इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका एक तरह से ना, समझ रहे हो, ये हथियार है आपके सिलेक्शन का। यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। अब ये आप पे डिपेंड करेगा, आपको चाहिए नहीं चाहिए। चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको चाहिए तो क्लासेस को में रेगुलर आइए, ठीक है। वीडियो वाले सेक्शन में भी सैनिक 6 की बहुत सारी वीडियो डाली गई हैं, लाइव में बहुत सारी वीडियो हैं, प्लेलिस्ट आपकी बनी है, बहुत कुछ अवेलेबल है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत कुछ है, ना पढ़ने वालों के लिए कुछ भी नहीं है, राइट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के चाहिए जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी आप सब बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।